न्यू गिनी में पीएम मोदी का स्वागत, फिजी में सर्वोच्च नागरिक सम्मान। ये इस बात का सबूत है कि भारत की धाक पैसिफिक आइलैंड नेशंस में बढ़ गई है। ये देश अमेरिका और चीन की प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बनने के बजाय भारत की बढ़ती भूमिका को देख रहे हैं। ये देश भारत को अहम मध्यस्थ के तौर पर देख रहे हैं। इसका एक कारण ये भी है कि भारत ग्लोबल साउथ की बात करता रहा है, लेकिन चीन को शायद ये बात पसंद नहीं आ रही है। इस बार का यानी कि 50वां G7 समिट इटली के अपुलिया में 13 से 15 जून तक आयोजित हो रहा है। 14 जून इसके आउटरीच सेशन के लिए अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 की बैठक में शामिल होने के लिए गुरुवार को इटली के लिए रवाना हो चुके हैं। इस समिट में वर्ल्ड की 7 विकसित अर्थव्यवस्थाओं एक साथ बैठकर अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगी। G7 के आउटरीच सेशन में मुख्य फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अफ्रीका और एनर्जी जैसे मुद्दों पर होगा। भारत के साथ ही ब्राजील, अर्जेंटीना, अल्जीरिया, केन्या, इजिप्ट, सऊदी अरब, मॉरिटेनिया, ट्यूनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, UAE, तुर्की के साथ ही UN जैसे कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी समिट में शामिल होने की संभावना है। सभी ये जरूर जानना चाहते होंगे कि आखिर ग्लोबल साउथ है क्या, जिसका जिक्र पीएम मोदी अक्सर अपने भाषणों में करते रहते हैं। ग्लोबल साउथ क्या है? आमतौर पर आर्थिक रूप से कम विकसित देशों या विकासशील देशों को संदर्भित करने के लिए ग्लोबल साउथ शब्द का इस्तेमाल होता है। ये देश खासकर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में मौजूद है। इस शब्द का उपयोग पहली बार शीत युद्ध के दौरान किया गया था। ग्लोबल साउथ देशों के सामने मुख्य रूप से आर्थिक और सामाजिक चुनौतियां होती हैं, जैसे गरीबी का बढ़ता स्तर, जनसंख्या बढ़ोतरी, कम इनकम, रहने के लिए जगह की कमी, शिक्षा के सीमित मौके, पर्याप्त स्वास्थ्य सिस्टम का न होना। ग्लोबल साउथ का मतलब उन देशों से है जो कम इनकम वाले हैं या फिर उत्तरी देशों की तुलना में सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक तौर पर कमजोर है। इन देश में कई गंभीर मुद्दे हैं। ग्लोबल साउथ में दक्षिणी अमेरिका, मैक्सिको, ज्यादातर कैरेबियन, अफ्रीका, मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया शामिल है। ग्लोबल साउथ पर भारत का फोकस क्यों है? भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इसकी बड़ी और युवा आबादी इसके डायनेमिक बाजार में अहम रोल निभाती है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर भारत की आर्थिक नीतियों और विकास का वैश्विक प्रभाव है। हाल ही में G20 की अध्यक्षता करने वाला भारत G7 की मजबूत आवाज है। भारत G7 शिखर सम्मेलन में हमेशा ही ग्लोबल साउथ के मुद्दे को उठाता रहा है। इटली में इस साल आयोजित होने वाली बैठक के दौरान भी पीएम मोदी ग्लोबल साउथ के मुद्दों को उठाएंगे। विदेश मंत्री S जयशंकर ने भी हाल ही में कहा था कि अफ्रीकी संघ को भारत की अध्यक्षता में G20 की सदस्यता मिली, इसलिए ग्लोबल साउथ को भारत पर यकीन है। इस समिट में 7 सदस्य देशों के नेताओं और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष शामिल हैं। भारत की मजबूत आवाज चीन के लिए परेशानी। भारत की भूमिका ग्लोबल साउथ के लिए इसलिए भी अहम है। G7 आउटरीच समिट में भारत की भागीदारी एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव के काउंटर बैलेंस के रूप में दिखाती है। भारत ग्लोबल साउथ की एक मजबूत आवाज बनकर उभर रहा है। ग्लोबल साउथ देश आज भारत पर यकीन दिखा रहा है। भारत के लिए इटली में होने वाला ये सम्मेलन काफी अहम इसलिए भी है क्योंकि ये देश की सत्ता एक बार फिर से संभालने के बाद पीएम मोदी की ये पहली विदेश यात्रा है। G20 शिखर सम्मेलन 1 साल से भी कम समय में ये समिट होने जा रहा है। ऐसे में G7 में भारत की भागीदारी का महत्व और भी बढ़ता जा रहा है। साल 2019 के बाद से पीएम मोदी G7 शिखर सम्मेलन में लगातार 5वीं बार शामिल होने जा रहे हैं। भारत अब तक 11 बार G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले चुका है। विदेश सचिव विनय कात्रा का कहना है कि G7 में भारत की लगातार बढ़ती हिस्सेदारी उन कोशिशों और योगदान की तरफ इशारा करती है जो शांति, सुरक्षा, विकास और पर्यावरण संरक्षण समेत अन्य वैश्विक चुनौतियों को हल करने को लेकर है। इस समिट में भारत की भागीदारी का खास महत्व इसलिए भी है क्योंकि अब तक वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट के 2 सत्र भारत आयोजित कर चुका है, जिससे चीन ने दूरी बना ली थी। G7 समिट में किन 4 अहम मुद्दों पर होगा फोकस? रूस और यूक्रेन के बीच और पश्चिम एशिया में इजराइल और हमास के बीच युद्ध, विकासशील देशों के साथ संबंध, खास तौर पर अफ्रीका और भारत प्रशांत क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए, जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा से जुड़े माइग्रेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भारत में हुए G20 शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने मानव केंद्रित विकास के लिए ग्लोबल साउथ की आवाज वर्चुअल शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। इस दौरान उन्होंने कहा था कि भारत ग्लोबल साउथ की आवाज होगा। G20 में भारत ने अपने एजेंडे को स्पष्ट करने के लिए विशेष अधिकार के रूप में विकासशील देशों के लिए स्थायी ऋण, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे, बहुपक्षीय बैंक सुधार और जलवायु वित्त जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को आगे बढ़ाया।
ग्लोबल साउथ की उभरती आवाज के रूप में भारत की स्थिति सिर्फ विकास और शासन के मुद्दों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अमेरिका और फ्रांस जैसे अपने पश्चिमी रणनीतिक साझेदारों के बीच एक ब्रिज के रूप में विश्व स्तर पर प्रभावशाली भूमिका निभाना भी है। G7 में भारत की बढ़ती धाक से चीन को क्यों लग रही है मिर्ची? भारत जिस तरह से ग्लोबल साउथ देशों की आवाज बन रहा है, इससे वैश्विक मंच पर भारत की धाक बढ़ती ही जा रही है। इसमें G20 सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को उसका सदस्य बनाना भी शामिल है। भारत अब छोटे देशों के साथ अपने कारोबारी रिश्तों को भी बढ़ा रहा है, साथ ही आत्मनिर्भर बनने की ओर भी मजबूती से कदम उठा रहा है। इससे इन देशों में चीन की धाक कमजोर हो रही है। कारण ये भी है कि चीन ने ग्लोबल साउथ की आवाज को कभी भी वैश्विक मंच पर उठाया ही नहीं। अब वैश्विक मंच पर भारत को तरजीह मिल रही है। यूएन भी भारत का मुरीद हो रहा है, जो चीन से सहन नहीं हो पा रहा है। चीन लगातार भारत को ग्लोबल साउथ के लीडर पद से हटाने की कोशिशों में लगा हुआ है।